मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे चंडिका योग के विषय में। चंडिका योग जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिन लोगों की कुंडली में चंडिका योग होता है ऐसे ही लोग बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। ऐसे लोग धर्म को मानने वाले होते हैं, सही रास्ते पर चलने वाले होते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं, पर ऐसे लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। अगर कोई आदमी कोई अत्याचार करता है, कुछ गलत करता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले होते हैं और अपने शत्रुओं का दमन और नाश करने वाले होते हैं। जैसे चंडिका माँ शत्रुओं का और असुरों का नाश करती थी, उसी प्रकार ऐसे लोग होते तो धर्म के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, धर्म के पथ पर चलने वाले होते हैं, धर्म नीति और आचरण के पथ पर चलने वाले होते हैं, पर बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। ऐसे लोग अपने शत्रुओं का पूरी तरह से दमन करने वाले होते हैं, अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले होते हैं। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में चंडिका योग का निर्माण होता है ऐसे लोगों के सामने शत्रु ठहर भी नहीं पाते और ये अपने शत्रुओं का विनाश कर डालते हैं। लेकिन ये ऐसे लोग धर्म को मानने वाले होते हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। ऐसा योग जिन लोगों की कुंडली में चंडिका योग का निर्माण होता है मित्रों, ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में बड़े काफी सफल होते पाए गए हैं, मिनिस्टर या किसी अच्छे पद पर पहुंचते हुए पाए गए हैं। मतलब चंडिका योग अगर बात की जाए तो राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्रदान करता है। व्यक्ति किसी उच्च मंत्री पद पर या कहे उससे भी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। चंडिका योग मित्रों होता तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही विलक्षण योग है, बहुत ही मुश्किल से कुंडलियों में बनता है, बहुत ही कम कुंडलियों में बनता है। लेकिन अगर कुंडली में चंडिका योग का निर्माण होता है तो व्यक्ति अपने जीवन को काफी सुखी पूर्वक और आनंद के साथ जीता है और काफी कह लीजिए एक दीर्घायु होता है और पूरे जीवन भर वो एक आनंद के साथ सुखपूर्वक सभी संसाधनों का भोग करते हुए जीता है। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया आपको, इस योग की परिभाषा थोड़ा जटिल है। बहुत ही कम लोगों की कुंडलियों में ये योग बनता है, लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में योग बनता है ऐसे लोग काफी भाग्यशाली होते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं, धर्म नीति और सही रास्ते के पथ पर चल करके जीवन में काफी अच्छी सफलता पाने वाले होते हैं। और विशेषकर यह है माता चंडिका की तरह अपने शत्रुओं का पूरी तरह से दमन और विनाश करने वाले होते हैं। शत्रु इनके सामने सर उठा के खड़े भी नहीं हो पाते। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुंडली में चंडिका योग का निर्माण होता कैसे है। मित्रों, चंडिका योग की जो ज्योतिष शास्त्र में जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत इसकी परिभाषा में कहा यह गया है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा थोड़ा जटिल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा भी। मित्रों, चंडिका योग की परिभाषा में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ स्थिर लग्न वाली लोगों की कुंडली में बन पाएगा। जिन लोगों की कुंडली स्थिर लग्न की है सिर्फ उनकी ही कुंडलियों में इस योग का निर्माण हो पाएगा। तो हमारे स्थिर लग्न कौन कौन से हो गए? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो चंडिका योग है वो सिर्फ स्थिर लग्न वाले लोगों की कुंडली में बन पाएगा। मतलब वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में जो चंडिका योग की परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि छठे भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश और नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश, नवमांसा चार्ट में जिस भी नवांश में बैठे हों उनका स्वामी मूल जन्म कुंडली में युति करके सूर्य के साथ बैठा हो, लग्न स्थिर हो और उस लग्न के ऊपर छठे भाव के स्वामी अर्थात षष्ठेश की दृष्टि आ रही हो। मित्रों ध्यान से इसकी परिभाषा सुनिएगा। परिभाषा फिर से एक बार सुनिए। परिभाषा के अंतर्गत यह कहा गया है कि छठे भाव का स्वामी, जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश और जन्म कुंडली के नवें भाव का स्वामी अर्थात नवमेश जिन भी नवांशों में बैठे हों उन दोनों के स्वामी मूल जन्म कुंडली में युति करके सूर्य के साथ युति करके बैठे हों, लग्न स्थिर होना चाहिए और लग्न के ऊपर छठे भाव के स्वामी अर्थात षष्ठेश की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। मित्रों, तो अगर इस तरह की स्थिति कुंडली में बनती है तो फिर कुंडली में चंडिका योग का निर्माण होता है। मित्रों,
अब आपको चूंकि ये योग जटिल है, मैं उदाहरण के माध्यम से इस योग को समझाने की कोशिश करता हूं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने सिंह लग्न का चार्ट लिया हुआ है। तो मित्रों जैसा कि मैंने बताया, इस योग के अंतर्गत सबसे पहली बात कही गई वो ये है कि छठे भाव का स्वामी, जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश, नवें भाव का स्वामी अर्थात नवमेश, जिन भी नवांशों में बैठे हों उनके स्वामी मूल जन्म कुंडली में युति करके सूर्य के साथ युति करके बैठे हों और लगने के ऊपर छठे भाव के स्वामी अर्थात षष्ठेश की दृष्टि आ रही हो, तो फिर कुंडली में चंडिका योग का निर्माण होता है। तो आपको समझाने के लिए चंडिका योग का निर्माण कैसे होता है, मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों सिंह लग्न कुंडली है, मैंने कहा छठे भाव का स्वामी अर्थात यहाँ पे अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो छठे भाव में आ रही मकर राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि। शनि मान लीजिए बैठे हैं नवांशा चार्ट में मीन राशि में। मान लीजिए कि शनि छठे भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश सिंह लग्न में होते हैं शनि, जो कि नवांशा चार्ट में गुरु के नवांश में यहां बैठे हुए हैं, गुरु के नवांश में। इनको यहां पे हम लिख लेते हैं मित्रों, शनि बैठे हुए हैं बुध के नवांश में। शनि बैठे हुए हैं हमारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, छठे भाव के स्वामी अर्थात होते हैं शनि देव, और शनि देव बैठे हुए हैं हमारे गुरु के नवांश में। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली की आपको उदाहरण दे रहा हूं किस प्रकार से कुंडली में चंडिका योग का निर्माण हो सकता है। छठे भाव के स्वामी अर्थात शनि बैठे हैं गुरु के नवांश में, और दूसरी बात कही गई कि मूल जन्म कुंडली के जो नवे भाव के स्वामी अर्थात नवमेश हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा। तो मूल जन्म कुंडली के जो नवम भाव में सिंह लगने के लिए जो राशि आ रही है वो आ रही है मेष। मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल। तो मान लीजिए मंगल बैठे हैं आपके शुक्र के नवांश में, मंगल बैठे हैं आपके शुक्र के नवांश में। तो जो कि चंडिका योग बनने की जो पहली परिभाषा के अंदर जो बताया गया वो कहा गया है कि मूल जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश जिस नवांश में बैठा हो, और मूल जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश जिस भी नवांश में बैठा हो, इन दोनों ग्रहों के जो भी नवांशाधिपति हों वो मूल जन्म कुंडली में युति करके सूर्य के साथ बैठे हों, और लग्न स्थिर होना चाहिए, और लग्न के ऊपर छठे भाव के स्वामी अर्थात षष्ठेश की दृष्टि होनी चाहिए। तो सिंह लग्न की मित्रों एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कैसे चंडिका योग बनता है, जिसमें षष्ठेश हो जाते हैं शनि और नवमेश हो जाते हैं मंगल। शनि बैठे हैं गुरु के नवांश में और मंगल बैठे हैं शुक्र के नवांश में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि गुरु और शुक्र की युति, दोनों के नवांशाधिपति कौन हुए, गुरु और शुक्र। तो गुरु और शुक्र युति करके, गुरु और शुक्र युति करके किसके साथ, सूर्य के साथ। मित्रों ये था परिभाषा के अंतर्गत कि छठे भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश जो कि प्रस्तुत कुंडली में होगा शनिदेव, और जो मूल जन्म कुंडली की नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश वो हो गया मूल जन्म कुंडली में मंगल। और दोनों को हमें देखना है कि नवांशा चार्ट में कहां बैठे हैं। तो शनि बैठा है गुरु के नवांश में और मंगल बैठे हैं शुक्र के नवांश में। अब हमें करना क्या है कि उदाहरण के अंतर्गत कहा गया कि दोनों के नवांशाधिपति मूल जन्म कुंडली में सूर्य के साथ युति करके बैठे हों और लग्न स्थिर होना चाहिए, और लग्न के ऊपर छठे भाव के स्वामी की दृष्टि आनी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि कुंडली में शनि बैठे हैं सप्तम भाव में, मूल जन्म कुंडली में मित्रों शनि बैठे हैं सप्तम भाव में, इनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि लग्न के ऊपर आ रही है। तो फिर कुंडली में इस प्रकार से मैं एक उदाहरण के हिसाब से चंडिका योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी परिभाषा इसकी जटिल है। परिभाषा में कहा गया है कि छठे भाव का स्वामी अर्थात षष्ठेश और नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश जिस भी नवांश में बैठे हो उनके स्वामी मूल जन्म कुंडली में युति करके सूर्य के साथ बैठे हो, लग्न स्थिर होना चाहिए, और लग्न के ऊपर छठे भाव के स्वामी अर्थात षष्ठेश की दृष्टि आ रही होनी चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों सिंह लग्न कुंडली में षष्ठेश होते हैं शनि, नवमेश होते हैं मंगल। शनि बैठे हैं गुरु के नवांश में, मंगल बैठे हैं शुक्र के नवांश में। तो गुरु शुक्र युति करके सूर्य के साथ युति करके बैठे हुए हैं। मित्रों लग्न स्थिर है, सिंह लग्न स्थिर लग्न है, और लग्न के ऊपर जैसे कि परिभाषा में बताया गया कि छठे भाव के स्वामी अर्थात षष्ठेश की दृष्टि आ रही हो। तो मित्रों इस कुंडली में षष्ठेश होते हैं शनि जो कि सप्तम भाव में उदाहरण में बैठ करके सप्तम पूर्ण दृष्टि लग्न के ऊपर डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से इस उदाहरण के अंतर्गत चंडिका योग की सभी
रिक्वायरमेंट, सभी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, जिसके चलते इस कुंडली में चंडिका योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों ये एक उदाहरण था जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कुंडली में चंडिका योग कैसे बनता है। और अगर चंडिका योग मित्रों कुंडली में बना तो ऐसा मनुष्य बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल, अपने शत्रुओं का पूर्णतः दमन करने वाला, पूर्णतः विनाश करने वाला, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता पाने वाला और अपना संपूर्ण जीवन सुखी और वैभव और आनंद पूर्वक व्यतीत करने वाला, कह लीजिए ऐसा मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली होता है। उसका जीवन सफल होता है और वो काफी सुख और आनंद के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, एक खुशी और सुख भरा हुआ जीवन। मित्रों ये था चंडिका योग की परिभाषा। चंडिका योग की परिभाषा मित्रों जटिल है, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो ना समझ में आए तो फिर से रिपीट करके देखिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर सके। मित्रों आज के लिए इतना ही। मित्रों धन्यवाद।